और जो हम ये मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, आप लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं और आपके थ्रू इतने जो आपके माध्यम से और जो लोग, जो दर्शक, जो श्रोतागण सुनेंगे, वो भी इस मुहिम से जुड़ेंगे, हमारी ऐसी उम्मीद है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो आज के टाइम पे आप लोगों ने भी देखा होगा कि अपने आसपास गली मोहल्ले में, परिवार में बच्चों को बहुत ज़्यादा चश्मे लग रहे हैं। तो अगर 10-15, 5-7 साल पुरानी बात करें तो सिर्फ चश्मा लग जाता था, पर 1-2-3 साल से हमने ये देखा है कि नंबर भी बढ़ता जा रहा है। तो इसको, ये और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, इसको प्रोग्रेसिव मायोपिया बोलते हैं। सिंपल चश्मे लगने को मायोपिया बोलते हैं, नंबर जब बढ़ता जा रहा है तो इसको प्रोग्रेसिव मायोपिया बोलते हैं। ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर 3 में से 1 बच्चे को होती है आजकल, और आने वाले टाइम में जिस तरह से प्रॉब्लम बढ़ रही है, 2050 तक कहते हैं हर दूसरे बच्चे को ये प्रॉब्लम होगी। तो ये सिर्फ चश्मा नहीं है कि हमें लगता है अरे बच्चे को चश्मा आ गया, चलो चश्मा लगा दिया, बात ख़त्म। इसके साथ जुड़ी हुई और समस्याएं, जैसे कि बच्चे का नंबर जब बढ़ता जाता है तो रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लूकोमा, कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट, फील्ड ऑफ विजन कम हो जाना। तो बढ़ता हुआ नंबर आजकल हम देख रहे हैं 10-10 नंबर, 11-11 नंबर आ रहे हैं, बैसाखी की तरह बन जाता है बच्चों की। तो जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती जा रही है तो हम लोगों ने ये सबसे पहले मायोपिया क्लिनिक लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें मायोपिया थेरेपी दी जाएगी, ताकि जो ये मायोपिया की बीमारी है इसको ठीक किया जाए। सिर्फ इसका इलाज नहीं, इतना ही नहीं है कि चश्मा दे देना, इसको इलाज को ठीक करने के जो नए नए तरीके, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको शहर में इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि बच्चों के बढ़ते हुए नंबर को रोका जाए। कई बार क्या होता है कि बच्चे नज़र चेक नहीं करवाते क्योंकि हमें पता नहीं लगता, तो उसकी वजह से आंखें सुस्त भी रह जाती हैं, जिसको हम ब्लायोपिया या लेजी आई बोलते हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ 6-7 साल तक के लिए वो पट्टी वाला इलाज होता था, जो करना भी मुश्किल होता था और वहाँ पे रुक जाती थी, एज लिमिट होती थी। अब जो नए सॉफ्टवेयर आए हैं, ठीक है, उसमें 40 साल तक भी कहते हैं अगर एम्ब्लायोपिया की वजह से नज़र डाउन है तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये, हमारी कुछ जो कंपनी स्टार्टअप्स वगैरह जो इनोवेशंस करते रहते हैं, उन लोगों के जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं रिसर्च में, उन लोगों को उसको भी हमने, और जिनको हम 2-3 साल से जिनको हम यूज़ करके देख चुके हैं कि जिनका रिज़ल्ट हैं, ये सिर्फ नहीं है कि कागज़ों में लिखा हुआ है, हमने पर्सनली यूज़ करके देखा है, उन लोगों को भी हमने अपने साथ जोड़ा ताकि वो सारी सुविधाएं जो दिल्ली में या फ़ॉरेन में मिलती थी वो बच्चों को हिसार में मिलनी शुरू हो। जैसे ये मैडम्स आई हैं दोनों, ठीक है, ये प्योरकॉन कंपनी से हैं और ये अपने लेंसेज लेके आती हैं, विजन थेरेपी लेके आती हैं, जो बच्चों की कॉर्निया की शेप को और जो एम्ब्लायोपिया की थेरेपी को ठीक करते हैं। हमारे साथ एसएल कंपनी से भी आए हुए हैं, ये FDA अप्रूव्ड हैं, ठीक है। ये ऐसे लेंसेज बनाते हैं जो क्लेम करते हैं 70% चांसेस, 60 से 70% चांसेस कम हो जाएंगे नंबर बढ़ने के, ठीक है, या फिर नंबर बढ़ने की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो ये सारी सुविधाएं लेके हम हिसार में शुरू कर रहे हैं आज, ताकि यहाँ के बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स, वो फैसिलिटी मिले, ठीक है, और बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी इसमें डिटेल में और टेक्निकल बात हमारे मैडम हैं डॉक्टर युविका, वो बताएंगी। हमारे पास अच्छी बात ये है कि हमारी टीम में हमने एक स्पेशल ऑप्टोमेट्रिस्ट की टीम बनाई जो बच्चों का डिटेल चेकअप कर सके। हमारी डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर मैत्री, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर युविका, ये हमारे चाइल्ड आई स्पेशलिस्ट भी हैं। तो चाइल्ड की आई स्पेशल होती है, अलग होती है, उस आइज़ को स्पेशल केयर चाहिए होती है क्योंकि वो बढ़ती उम्र में होते हैं। जैसे बच्चों की हाइट बढ़ती है वैसे बच्चों की आँखों की लंबाई बढ़ती है और नंबर बढ़ता है। तो इन सारी चीज़ों को हम एडल्ट की आइज़ के साथ कंपेयर करके वैसे ही नहीं ट्रीट कर सकते, अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो उसके लिए हम अपने मैडम की भी 2 शब्द सुनना चाहेंगे कि वो क्या इस पर राय बोलेंगी। थैंक यू। बच्चों को देखती हूँ और मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ, छोटे छोटे 5-6 साल के बच्चे, किसी का नंबर -12, -13, ये मैंने नोटिस किया है कोविड के बाद से। ये मायोपिया, जैसे कोविड एक पैंडेमिक था, मायोपिया दूसरा पैंडेमिक है, और बच्चे हमारे फ्यूचर हैं। मतलब आप सोचो 6 साल के बच्चे में -13, आँख शरीर का एक हिस्सा है, जैसे बच्चा बढ़ेगा आँख का साइज़ भी बढ़ेगा और ये नंबर बढ़ेगा। हम किसी भी तरीके से वो नंबर कम नहीं कर सकते, बट हमारा मेन टारगेट है कि ये नंबर उतनी स्पीड से ना बढ़े। मतलब जैसे नॉर्मल आँख बढ़ती है उससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है ये। इसीलिए हमने, जैसे स्टडीज़ बहुत हो रही हैं, तो मैं पिछले 2-3 साल से ये स्पेशल क्लासेस दे रही हूँ स्टेलिस्ट के। आपके सामने ये बच्चे भी आए, उनका अब 2 साल से नंबर स्टेबल है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। देखिए, एक चीज़ है कि बच्चा देख ही नहीं पा रहा है, वो हमारे भविष्य हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं,
लेसिक सर्जरी और ये सब फ्यूचर में हम सोचते हैं कि करा लेंगे, बट 10 नंबर के ऊपर हमें वो भी नहीं करा सकते हैं। और अगर पीछे पर्दा ख़राब हो गया, ग्लॉकोमा हो गया, तो नज़र चली गई। तो आपने खुद देखा कि उनके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस था, क्योंकि हम सही देख पा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये सेंसिटाइज होना पड़ेगा। तो इसीलिए जब बच्चे स्कूल जाने से पहले उन्हें हमेशा चेक कराना चाहिए। साथ में हमें टीचर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए कि अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो तुरंत पेरेंट्स से रिपोर्ट करें, पीटीएम में डिस्कस करें और उसकी आईज चेक कराइए। बच्चा खुद नहीं बताता कि मुझे नहीं दिख रहा है, वो एक ऑल्टरनेटिव वे ढूंढ ही लेता है। बहुत बार बच्चों की दोनों आंखों में होता है, कई बार बच्चे की एक ही आंख में नंबर होता है, तो वो और रिस्की होता है, क्योंकि बच्चा दूसरी आंख से सब कुछ देख रहा है और जो आंख में नंबर है उसको इग्नोर कर रहा है, उसका नंबर बढ़ रहा है, तो वो आई लेज़ी आई हो रही है। तो इसीलिए हम देखिए, हर मायोपिया के पेशेंट का ट्रीटमेंट कस्टमाइज होता है। इसमें साथ ये सब थेरेपीज़ के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हमें एज अ टीम काम करना होता है। प्रॉपर हम पेशेंट का वर्कअप करते हैं, स्पेशल ग्लासेस देते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस थेरेपी होती है। तो और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हम ये सब स्टार्ट कर पाए हैं, बच्चों को ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे भी हम ऐसे ही बच्चों को ट्रीटमेंट देते रहें। साथ साथ अवेयरनेस क्रिएट करते रहें कि ये हो भी ना, मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उतना ही ज़रूरी है जितनी ये सब थेरेपीज़। तो पेरेंट्स को ये सेंसिटाइज होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे बच्चे का चेकअप ज़रूर कराना है। जैसे अगर पेरेंट्स खुद मायोप हैं तो उनके बच्चे को होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए होपफुली आपके थ्रू हम पेरेंट्स तक, आम जनता तक ये थोड़ा बात पहुंचा पाएँ कि अगर आप खुद आपको चश्मे का नंबर है या आपने लेसिक कराया है तो अपने बच्चे की जल्दी एज में चेकअप ज़रूर कराइए। इसका देखो जी, पहला तो सबसे पहले तो रेगुलर चेकअप, पहला चेकअप बच्चे का 4 साल पे ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप एज अ पेरेंट कुछ नोट करें या ना करें। रीज़न क्या है कि 4 साल बच्चा थोड़ा पढ़ने लग जाता है, ABCD बताने लग जाता है, तो हमें चेकअप करने में आसानी होती है। अगर उससे छोटे बच्चों में भी अगर आपको लगता है कि बच्चा नज़र नहीं मिला रहा, ठीक है, बच्चा ऐसे ऐसे करके देख रहा है, या बच्चा बहुत पास जा रहा है किसी चीज़ को देखने के लिए, टीवी देखने के लिए, ठीक है, या दूर से आप लोग आते हैं तो स्माइल नहीं कर रहा बच्चा, आपको देख के कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, तब इस तरह की स्थिति में ज़रूर चेकअप कराएं। ये सब अगर नॉर्मल भी है तब भी 4 साल पे पहला चेकअप ज़रूर करवाएं। उसके बाद कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ये बच्चों के पेरेंट्स को जिनको हाई चश्मा रहा है, ठीक है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं, इस तरह के जो बच्चे हाई रिस्क वाले होते हैं उनमें ज़रूर चेकअप होना चाहिए, ठीक है। तो ये रेगुलर चेकअप की हैबिट और टाइमली चेकअप की हैबिट हमें डालनी है। और मैं इसके साथ ये चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मैडम ने कहा कि टीम वर्क चाहिए, तो हमारे पास 4 डॉक्टर्स ही हैं और 1 डॉक्टर हमारी आज ऑफ छुट्टी पे हैं। 5 डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पे। हमारे पास 6 ऑप्टोमेट्रिस्ट की टीम है। ये हमारे पास दिल्ली की स्पेशल टीम आती है, ठीक है। ये अभी महीने में 1 बार आती है, बाद में जब और जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे तो ये 2 या 3 बार भी आएंगे महीने में, ताकि स्पेशल थेरेपी सबको मिल पाए। एज अ टीम ये सारी जो फैसिलिटीज़ जो आज के टाइम पे अवेलेबल है, जो सारी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, वो सारी ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर है, ताकि बच्चों को इधर उधर ना जाना पड़े और हम कंप्लीट सोल्यूशन दे सकें। सेकंड थिंग मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर राजेश शर्मा और रजत सर का फ़ोन आया था, जब उन्होंने हमें पता लगा कि हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो इस कंपनी के ओनर हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग इसे पूरे हरियाणा में 1 लाख बच्चों का स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम करेंगे, जिसमें 1 लाख बच्चों की आई चेकअप की जाएगी। हर स्कूल में हमारी टीम जाएगी, हर स्कूल में वहाँ जाकर बच्चों की स्क्रीनिंग्स होएंगी, विजन पढ़वाया जाएगा, और जिन बच्चों को चाहिए होगा उनके पेरेंट्स को अवेयर किया जाएगा, ताकि वो अगर डिटेल में चेकअप कराना चाहें तो वो अपना डिटेल चेकअप करवा सकें, ठीक है। तो ये थेरेपी और प्रोसीजर में सर कितना टाइम लगता है बच्चे का? देखो, बच्चे के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है चेकअप करना, बच्चे कोऑपरेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो डिटेल चेकअप करने में इसलिए हमें बच्चों को 1 से 3 घंटे तो इनके चेकअप में ही लग जाते हैं। फिर जिसको स्पेशल थेरेपी या स्पेशल टेस्ट की जरूरत पड़ जाए, उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। पर ये टाइम बहुत ही कम है, जितना हम उनके जीवन में इम्पैक्ट डाल पाएंगे, जीवन में करेक्ट कर पाएंगे, तो ये टाइम तो कुछ भी नहीं है। सबसे बेसिक रीज़न क्या रहता है मायोपिया का बच्चों में देखा जा रहा है, रेशो बढ़ता जा रहा है? देखो, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे बड़ा रीज़न कंजेनिटल होता है, पैदाइशी कई बार बच्चों को होता है, जेनेटिक होता है, या एनवायरमेंटल होता है। जो हमारे आसपास जब से स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, देखो स्क्रीन देखना पड़ता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्क्रीन मत देखो, पर इसके तरीके होते हैं। 15 मिनट स्क्रीन देखने के बाद आप 1-2 मिनट के लिए आँखों को रेस्ट दो, ठीक है। लगातार 1-1, 2-2 घंटा स्क्रीन देखना गलत बात है।
जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है उसमें विटामिन डी की कमी भी देखी गई है। बच्चों के खान पान भी आजकल देखते हैं, बच्चे ये खान पान में अच्छी चीज़ें ना खा के कुरकुरे वुरकुरे ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है, मतलब फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है। उस वजह से भी एक रीज़न है कि बच्चे इस डाइट को हेल्दी डाइट से रिप्लेस कर देते हैं। ये चीज़ें स्वाद के लिए ठीक रहती हैं पर इसको रिप्लेस नहीं होना चाहिए। बच्चों ने हेल्दी डाइट को रिप्लेस कर दिया है। कभी कभी महीने में 1-2 बार कुरकुरे खाने खाओ, बट ये ना हो ना कि उसी से पेट भर रहे हो। और कुछ आजकल वो न्यूट्रिशियस फूड रहा भी नहीं है जितना हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने उस टाइम पे वो जो खाया होगा। तो मल्टीपल रीजंस हैं, ठीक है। ऐसे तो हमें थॉरली सब देखते हैं, इसलिए हमने पेशेंट्स की हिस्ट्री, पेरेंट्स की हिस्ट्री, वो सारी भी हम डिटेल करते हैं, इनका लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे काम करते जैसे हैं। पेरेंट्स दोनों बिजी होते हैं तो खाना नहीं खा रहा है और वहीं से हैबिट पड़ती है आपको, क्योंकि पेरेंट्स बिजी हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है वो कितना टाइम निकाल रहा है, 2-2, 3-3 घंटे देख रहे हैं। तो जितना आप नज़दीक से काम करेंगे, देखिए मायोपिया में क्या होता है, मरीज़ को ना नज़दीक का दिख रहा होता है, उसने चश्मा पहना नहीं, उसको दिख रहा है। जितना बड़ा नंबर होगा उतना फ़ोन नज़दीक लेके जाएगा, जितना नज़दीक लेके जाएगा उतना नंबर बढ़ेगा। ये एक विशेष साइकिल है कि जितना नज़दीक से देखेगा उतना नंबर बढ़ेगा, जितना बड़ा नंबर है उतना उसको नज़दीक से देखना पड़ेगा। तो ये हमें थोड़ा सा, पेरेंट्स हम खुद भी फ़ोन देखते हैं, बच्चे हमें ही देख के सीखते हैं, तो हमें खुद भी अपना फ़ोन कम करना है ताकि वो फ़ोन कम करें, ठीक है। जो स्कूल गोइंग है, जिनको ट्यूशन्स के काम आते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि बेटर है आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे काम करें। जितनी बड़ी स्क्रीन जितना दूर होगा उतना बेटर है।